पिछले लेक्चर में हम लोग रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन देखे थे और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर पाए थे। आज हम उस पे और बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि y इक्वल टू 3 प्लस साइन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और x पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर। x अगर रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो। मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ रहा है और मिनिमम वैल्यू भी पूछ रहा है। तो गौर करिए, मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन पहले ही कराया कि जब भी कभी इस तरह का टर्म हो, अगर स्क्वायर में डायरेक्ट दे रखा हो तो ये तो और इजी है, और स्क्वायर में ना दिया हो तो सबसे पहले हमें स्क्वायर में क्रिएट करना पड़ता है। अब जब ये स्क्वायर में है तो जब इसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा तो 3 प्लस दिस का भी सबसे बड़ा होगा, यानी ये एक्सप्रेशन का वैल्यू सबसे बड़ा कब होगा। और गौर करिए, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू सबसे बड़ा तब होगा जब ये ओवरऑल मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा होगा। जैसे किसी के दिमाग में आ सकता है कि साइन एक्स 1 रखेंगे तो ये बड़ा होगा, नहीं, साइन एक्स 1 रखने पे 1 माइनस 2 -1 हो रहा है और -1 का होल स्क्वायर 1 हो रहा है जो बहुत छोटा है। जबकि साइन एक्स जब -1 रखेंगे तो -1 -2 क्या होगा, -3, और -3 का होल स्क्वायर 9 हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा होगा जब ये मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा होगा, यानी ये y मैक्सिमम कब आएगा, y मैक्सिमम एट साइन एक्स इक्वल टू -1 पे आएगा। तो y मैक्सिमम साइन एक्स इक्वल टू -1 पे आएगा तो साइन एक्स के जगह पे हम क्या पुट कर दें, -1। अब गौर करिए, ये -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 3 कितना हो गया, 12। तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। इसी तरह से y मिनिमम क्या होगा, एट y मिनिमम कब होगा, जब साइन एक्स का वैल्यू 1 होगा। क्यों, क्योंकि जब साइन एक्स 1 रखेंगे तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 घट रहा है और 1 में से 2 घटाएंगे तो ये -1 का स्क्वायर 1 आ रहा, जो सबसे छोटा वैल्यू है। तो साइन एक्स का वैल्यू 1 रखे तो ये आपका 3 प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये आपका 1 हो गया और 3 हो गया, 3 प्लस 1 आपका टोटल क्या हो गया, 4। तो मैक्सिमम वैल्यू आपका 12 आया, मिनिमम आपका क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। y इक्वल टू, आपसे इस क्वेश्चन में भी पूछेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, जबकि एग्जांपल है y इक्वल टू 10 cos स्क्वायर एक्स माइनस 6 cos x इंटू साइन एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और इस एक्सप्रेशन का आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो गौर करिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। तो गौर करिए, इस टर्म और इस टर्म में यहां पर 10 cos स्क्वायर एक्स को मैं 8 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स है तो 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और ये टर्म क्या हुआ, तो -6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब गौर करिए, ये टर्म का वैल्यू कितना है, 2 है, ये 8 cos स्क्वायर एक्स एज इट इज रख रहे हैं, और ये -6 साइन एक्स कॉस एक्स, इसको हम 3 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख रहे हैं। देखिए अब हम लोग क्या क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, इस cos स्क्वायर एक्स को, 8 cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स, और 2 cos स्क्वायर एक्स हम सबको पता है कि ये 1 प्लस कॉस 2x होता है। क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x, 2 cos स्क्वायर एक्स है। और यहां देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x के इक्वल है, तो ये आपका क्या हो गया, 3 इंटू साइन 2x। अब इसके बाद 2 प्लस 4
ये 4 इंटू 1 4 होगा, तो 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 इंटू कॉस 2x माइनस 3 इंटू साइन 2x। अब आप पिछले लेक्चर में आप पढ़े हैं a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का रेंज क्या होता है। गौर करिए, ये a इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स के फॉर्म में है, बस x के जगह पर 2x है, तो इस 2x को अगर मैं थीटा मान लूं तो माइनस 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा लिखा हुआ है। और a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का रेंज क्या होता है, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे हैं कि माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में होता है। यानी इसका वैल्यू माइनस रूट अंडर ए के जगह पर -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर, बी के जगह पे 4 का है, 4 का स्क्वायर, यहां से लेकर प्लस रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के बीच में होता है। और ये 3 स्क्वायर नहीं है, एक्चुअल में ये क्या है -3 का होल स्क्वायर, लेकिन -3 का होल स्क्वायर भी 9 ही होगा। तो ये गौर करिए 9 प्लस 16 25 का अंडर रूट 5 और विथ माइनस साइन, यानी ये -5 से लेकर कहां तक लाई कर रहा है +5। ये कौन सा एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, और इसमें ऐड क्या हो रहा है 6 ऐड हो रहा है, तो 6 को हम दोनों में ऐड करेंगे तो 6 माइनस 5 आपका क्या हुआ 1 और 6 प्लस 5 आपका क्या हुआ 11। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का रेंज आपका क्या आ गया 1 से 11। और मैक्सिमम वैल्यू कितना, तो पूछे मैक्सिमम, तो y मैक्स 11 हो गया और y मिनिमम कितना हुआ, तो y मिनिमम आपका 1 आ गया। अब देखिए कोई चाहता तो इस एक्सप्रेशन को और भी कई तरीके से कर सकता है, लेकिन आप ये दिख रहा होगा कि ये बहुत आसानी से बहुत सिंपल फॉर्म में क्रिएट हो गया। तो जब ये आसान है, बहुत आसानी से हमें दिख रहा था कि मैं 2 cos स्क्वायर एक्स को cos 2x में क्रिएट कर सकता हूं और 2 sin x cos x को sin 2x लिख सकता हूं, तो हमें आसानी से a sin थीटा प्लस b cos थीटा का फॉर्म आ गया। और a sin थीटा प्लस b cos थीटा का एक बार फॉर्म आ गया तो उसका रेंज, क्योंकि x पे कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, x पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में लाई किया, और इस तरह से हम आसानी से -5 से 5 हुआ और उसमें 6 जोड़े। क्यों 6 जोड़े, क्योंकि ये 6 ऐड होते चला आ रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, y बराबर cos थीटा प्लस 3√2 इंटू साइन थीटा प्लस π/4, y इक्वल टू क्या है cos थीटा प्लस 3√2 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस π/4 प्लस 6, और कह रहा है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए जब थीटा बिलोंग्स टू क्या है रियल नंबर, यानी थीटा पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, तो शुरू में आपको देखिए कई बार क्या होता है कि कई बार आपको लगता है कि यार ये कैसे निकले सॉल्व होगा, लेकिन आपको परेशान होना नहीं है। सिंपल एक लाइन में ये cos थीटा है, ये 3√2 साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्म है, तो साइन ऑफ a प्लस बी के फॉर्म में सबसे पहले तोड़ देते हैं, तो ये cos थीटा तो एज इट इज हो गया, और ये 3√2 साइन a प्लस बी, तो साइन थीटा इंटू cos π/4, और cos π/4 1/√2 होता है, प्लस cos a, तो cos थीटा इंटू साइन π/4, और साइन π/4 का वैल्यू भी क्या होता है 1/√2। तो आप आसानी से देख सकते होंगे कि ये √2 ये √2 से क्या हो जाएगा कैंसल, प्लस 6 ये। अब गौर करिए ये 3 इंटू साइन थीटा आपका क्या बन गया 3 साइन थीटा, और 3 इंटू कॉस थीटा 3 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कितना बन गया 4 कॉस थीटा, और यहां पर क्या है प्लस 6। अब 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का हम रेंज देखने की बात कर रहे हैं, तो 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा कहां से कहां तक लाई करता है, तो ये माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी
ये वैल्यू -5 से कहां तक लाई कर रहा है, +5, और इसमें क्या ऐड हो रहा है, 6, तो 6 - 5 ये 1 हो गया, 6 + 5 क्या हुआ, 11, यानी इसका रेंज 1 से 11 हुआ। तो मिनिमम क्या हुआ, y मिनिमम फिर से 1 आया और y मैक्सिमम कितना आ गया, 11। चलिए यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखें। अगला एग्जाम्पल, y बराबर, आपसे कोई पूछे कि y = cos स्क्वायर x माइनस cos x + 1 है। y = cos स्क्वायर x माइनस cos x + 1 है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे हैं इस तरह का क्वेश्चन। क्या करना होता है, तो सबसे पहले इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, तो गौर करिए, ये ए स्क्वायर का टर्म है, तो ये ए स्क्वायर का टर्म है, तो cos x पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर, -2 इंटू a इंटू बी, और b कितना, 1/2, तो a स्क्वायर -2ab। अब गौर कर सकते हैं, ये माइनस cos x ही लिखा हुआ है क्या, तो बिल्कुल 2 से 2 कटेगा, माइनस cos x ही लिखा हुआ है, प्लस b स्क्वायर, तो यहां पर b के जगह पे क्या है, 1/2 का होल स्क्वायर, यानी ये 1/4 हो गया। तो 1/4 ये इसमें आ चुका है, तो इसमें से 1 में से 1/4 घटा के ये ऐड कर देंगे, तो 1 में से 1/4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3/4। अब गौर करिए, इस टर्म ये क्या लिखा हुआ है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। कैसे, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर इज नथिंग बट a माइनस b का होल स्क्वायर, और दिस प्लस 3/4। अब देखिए यहां पे देख सकते हैं आप आसानी से, अब हमारा ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा, और ये ओवरऑल पूरे का पूरा मिनिमम कब होगा, जब ये पूरा मिनिमम होगा। तो y मैक्स कब हो रहा है, अगर थोड़ा कोई ध्यान दे, तो जब ये मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा, तो सिंस ये माइनस है तो ये टर्म भी माइनस में होगा, और इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, -1, तो -1 -1/2 लिखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर आएगा स्क्वायर करने के कारण। तो y मैक्स कब होगा, जब cos x = क्या हो, -1 हो। तो cos x के जगह पे -1 रखे, तो -1 -1/2 इस पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर, प्लस 3/4। और ये आप गौर करें, -1 -1/2 -3/2, और -3/2 का होल स्क्वायर कितना हो रहा है, तो 9/4, और 9/4 प्लस 3/4 यानी आपका कितना हो गया, 12/4, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, 12/4, दैट इज नथिंग बट 3। y मिनिमम कब आएगा, तो गौर करिए, जब इसका मिनिमम वैल्यू होगा, और इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से तो छोटा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सिंस स्क्वायर है, और cos x = 1/2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपल, y मिनिमम व्हेन cos x = 1/2, और cos x के जगह पे 1/2 रखे, तो 1/2 - 1/2 ये आपका क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर, प्लस 3/4। अब ये 0 प्लस 3/4 यानी टोटल वैल्यू क्या आ गया, 3/4। तो मिनिमम आ गया 3/4, मैक्सिमम आ गया 3, यही आपका टोटल क्या हो गया, आंसर। तो इस अगर इस एक्सप्रेशन का कोई रेंज पूछता तो हमारा रेंज क्या हो जाता, 3/4 से लेकर 3 तक। तो चलिए, मैं आप 4 क्वेश्चन किया, आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा। y बराबर 2 sin स्क्वायर x प्लस 5 sin x प्लस 1, और इसका रेंज क्या होगा, आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा।
इस एक्सप्रेशन का रेंज जब x पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मीन्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो इसका रेंज क्या होगा। चलिए आज हम लोग यही रखते हैं। थैंक यू।